नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ न्यूज रूम में बिहार के जाने वाले वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं। रवि जी, आज हम चर्चा करना चाहते हैं पूर्णिया की। देखिए, पूर्णिया में आज पप्पू यादव ने नामांकन किया। पप्पू यादव को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, या यूं कहें कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने टिकट नहीं लेने दिया। लेकिन आज जिस तरीके से शक्ति परीक्षण हुआ, कल बीमा भारती ने आरजेडी की कैंडिडेट ने नामांकन किया था। तेजस्वी यादव भी चुनावी जनसभा को संबोधित करने गए थे, नामांकन सभा को। इसके पहले संतोष कुशवाहा, जो जेडीयू के कैंडिडेट हैं, उन्होंने भी अपना नामांकन का पर्चा भरा था। तो आज पूर्णिया से जो खबरें आ रही हैं, हमारे रिपोर्टर सौरभ भी वहां मौजूद रहे और लोग जो वहां के दूसरे लोग भी हैं, वे कह रहे हैं कि जो शक्ति प्रदर्शन, देखिए, जो चुनावी रणनीतिकार हैं या चुनाव को समझते हैं, वे कहते हैं कोई भी चुनाव जो होता है वह 5 चरणों का चुनाव होता है। किसी भी उम्मीदवार के लिए पहला चरण टिकट हासिल करना, तो टिकट हासिल करने में तो पप्पू यादव हार गए थे। दूसरा चरण नामांकन में शक्ति प्रदर्शन। तो नामांकन में शक्ति प्रदर्शन के बारे में कहा जा रहा है कि आज पप्पू यादव का जैसा नामांकन हुआ है, वह पूर्णिया जीतते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब संतोष कुशवाहा और बीमा भारती से ज्यादा उत्साह, जोश खरोश। हमारे रिपोर्टर सौरभ भी बता रहे थे कि देखिए, जो वहां से जानकारी वहां उन्होंने जो देखा कि पप्पू यादव के नामांकन में सभी धर्म और वर्ग के लोग थे। यादव और मुसलमान उतने थे जितने कल तेजस्वी यादव के होते हुए भी बीमा भारती के साथ नहीं थे। और सौरभ की रिपोर्टिंग यह भी है कि वहां लड़ाई संतोष कुशवाहा बनाम पप्पू यादव की होने जा रही है, न कि बीमा भारती से। तो बीमा भारती के कार्यालय में भी वे गए थे जहां वह रहती हैं, वहां कोई रौनक ही दिखाई नहीं पड़ रही थी आज। तो दूसरा चरण नामांकन, आज पप्पू यादव ने पूर्णिया को जीतने का काम किया है। तीसरा प्रचार, पप्पू यादव का प्रचार कैसा होता है, संतोष कुशवाहा का और बीमा भारती की, यह देखने की बात होगी। और चौथा चरण, जब चुनाव प्रचार खत्म होता है अगले 48 घंटे में, बूथ मैनेजमेंट। और पांचवा चरण, वोटिंग के दिन अपने मतदाताओं को टर्न अप कराना। तो आज पप्पू यादव पूर्णिया जीतते हुए दिखाई पड़े। और दूसरी बात, सुकून देने की बात यह है कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कह दिया है कि हम सीमांचल में सिर्फ किशनगंज लड़ेंगे, अररिया, कटिहार, पूर्णिया नहीं लड़ेंगे। तो इसका सीधा फायदा भी पप्पू यादव को प्राप्त होगा, क्योंकि पूर्णिया में जो मुसलमान हैं वह पप्पू यादव के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं, न कि लालू यादव, तेजस्वी यादव के पक्ष में। क्योंकि हिना साहब को समर्थन देने की घोषणा कर पप्पू यादव ने एक नई बिसात बिछा दी है। रवि जी, देखिए ज्ञानेश्वर जी, लाइव सिटीज की जो टीम है वह तीनों नॉमिनेशन में ग्राउंड जीरो पर। जी बिल्कुल। तो यह आप संतोष कुशवाहा का नॉमिनेशन हो, बीमा भारती का नॉमिनेशन या फिर पप्पू यादव का नॉमिनेशन हो, तीनों को ग्राउंड जीरो से लाइव सिटीज ने कवर किया। बिल्कुल। तो वो जो रिपोर्ट जो आई है ग्राउंड जीरो से, उसमें यही पता चल रहा है कि पप्पू यादव अब जो है सो पूरी तरह से एज लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें कुछ दिक्कत की बात नहीं है। अब रही बात मुस्लिम वोटर की बात आप कर रहे हैं, तो मुस्लिम वोटर की निश्चित रूप से एआईएमआईएम बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी ने एकदम स्पष्ट कह दिया है कि अब वो पूर्णिया से कोई नहीं, अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो यह जब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो यह वोट सीधा एकदम जा करके पप्पू यादव पर चढ़ेगा। आप पूछेंगे क्यों चढ़ेगा? हाँ, क्योंकि जब लड़ाई संतोष कुशवाहा बनाम पप्पू यादव की होगी और रेस में बीमा भारती नहीं होगी, तो वो देखिए, कोई भी कमल छाप कह लीजिए, तीर छाप से मुस्लिम वोट क्यों दूरी बनाएगा? इसीलिए बनाएगा कि हमको जो है सो जीतना है, तो अगर यदि उनको परास्त करना है तो पप्पू यादव को वोट देना। तो सिंपल थ्योरी है, कोई गणित नहीं है, कुछ केमिस्ट्री नहीं है। तो ये बात को समझना हो, और इसीलिए पप्पू यादव का एज मिलता और हिना साहब का उस पर आना, हिना साहब का कहना, तो हिना साहब का मैसेज हम लोग ज्ञानेश्वर जी बार बार कहते रहे कि अंडर करंट होता है। यह कई अवसरों पर कई बार दिखा जा चुका है कि हिना साहब को जिस तरीके से राजनीतिक रूप से ठगी की गई उनके साथ, वह अब कह रही हैं
खुल करके मैदान में कह रही हैं कि राजद ने साहब के साथ क्या किया, साहब ने क्या कुर्बानी दी, अपने पति के बारे में कही, मरहूम साहबुद्दीन के बारे में। और आज के डेट में वह निर्दलीय है, उसके बावजूद जो आरजेडी ने दूरी बनाई, तो वह वोट जब हिना साहब बोल रही है पप्पू यादव के लिए, तो वो निश्चित रूप से वह वोट मुस्लिम का तो कहीं कोई इफ बट है ही नहीं है कि वो पप्पू यादव छोड़ के इधर उधर देखे भी, और मुस्लिम वोट उसी को करेगा जो कमल छाप को, जो तीर छाप को परास्त कर देगा पूर्णिया में। जी ठीक है, तो देखिए कमल छाप तीर छाप को जो परास्त करेगा, वहां संतोष कुशवाहा तीर छाप के उम्मीदवार है। देखिए आज हमने कहा नामांकन में शक्ति प्रदर्शन में पप्पू यादव की जीत हुई है, लेकिन क्या इसी गति से वे प्रचार में आगे बढ़ेंगे? जब नीतीश कुमार जाएंगे, नरेंद्र मोदी या अमित शाह जाएंगे, इसके बाद का क्या हाल होगा? और फिर 48 घंटे, अंतिम 48 घंटे में और चुनाव के दिन, तो यह लय जो है किस तरीके से पप्पू यादव बनाए रखेंगे, नहीं बनाए रखेंगे, 4 जून को नतीजा आएगा तब मालूम होगा। लेकिन देखिए सौरभ जो हमारे रिपोर्टर वहां आज ग्राउंड जीरो पर है, वे कह रहे थे कि लोगों में बड़ा गुस्सा है, और उन लोगों में गुस्सा है जो आरजेडी के समर्थक हैं। उनका कहना यह था कि तेजस्वी यादव और लालू यादव ने मनमानी की है पप्पू यादव का टिकट काटकर, और यह गुस्सा जो है वह सहानुभूति और संवेदना में पप्पू यादव के प्रति परिवर्तित होती दिखाई पड़ रही है। और पूर्णिया के लोग यह कहते हुए दिखाई पड़े कि पप्पू यादव को हमने पहले भी निर्दलीय चुनाव जिताया है, फिर निर्दलीय जिताएंगे। बिल्कुल, देखिए ज्ञानेश्वर जी एक बात, कल जो हम लोग जब बैठ करके देख रहे थे इसको, तो पप्पू यादव जब तेजस्वी यादव जब कल मीटिंग कर रहे थे रंगभूमि मैदान पूर्णिया में, तो डी एरिया कहाँ होता है? एकदम ये मंच के बाद डी एरिया होता है। डी एरिया के पास ही जो है सो पप्पू यादव जिंदाबाद तेजस्वी की सभा में नारेबाजी लग रही थी, और पुलिस, आप देखिएगा फुटेज में कि पुलिस जो है सो वो जो लोग नारेबाजी कर रहे थे उसको ऐसे ऐसे करके पुश कर रही थी, क्योंकि वो बांस पर चढ़े हुए थे। तो यह आप देखिए तेजस्वी की मौजूदगी में, बीमा भारती की मौजूदगी में पप्पू यादव जिंदाबाद का नारा लगाना, तो यह कहीं कौन लोग नारा लगा रहे थे? वह लोग भी यादव समाज से ही थे। तो हम लोग जितनी बात कह रहे थे, जो रिपोर्ट वहां से मिल रही है कि यादव में सारे लोग इसमें, और विशेष करके युवा ही कह रहे थे पप्पू यादव जिंदाबाद, हम और आप नहीं कह रहे थे। और वो अंडर करंट है, यादव इस बार एकदम पूरी तरह से मन बना लिया है पप्पू यादव के लिए, माने डू और डाई की स्थिति में वहां पर है। वो लोग किसी की बात नहीं सुनेंगे। और तेजस्वी देखिए किसी की सभा में नहीं गए, बीमा भारती की नॉमिनेशन में गए, तो यह भी, ये क्यों गए एकदम स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि क्या होने जा रहा है, क्या होने वाला है, और किस तरह से वो मोल्ड करने के। लेकिन तेजस्वी और लालू के जाने से भी कुछ नहीं होने जा रहा है वहां पर, इस बात को एकदम समझ लीजिए। इस बार पप्पू यादव, मतलब आप कह रहे हैं लालू यादव के जाने का भी कोई असर पूर्णिया में नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पीछे कारण है कि वहां पर देखिए आपने जिस उम्मीदवार को समर्थन किया और पप्पू यादव को जिस तरह से राजनीतिक रूप से आपने डंप करने की कवायद की, वह उससे यादवों में नाराजगी शुरू में ही कह देते नहीं होता। ये जो बार बार उनके साथ में जिस तरह से छल छलावा किया राजनीतिक रूप से, यही बात यादव में खल रही है। और गंगोता और यादव एक साथ तो हो ही नहीं सकते। यह कैसे होगा? यह असंभव है। इसको अगर यदि कोई संभव करना चाह रहा है तो यह आप मुगालते में भले रहिए कि हम कर लेंगे, हम बहुत बड़े क्षत्रप हैं, तो वह नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। चलिए देखिए, वह नहीं होता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन आज सौरभ जो ये बता रहे थे कि पप्पू यादव का कार्यालय, पप्पू यादव का आवास, मतलब उन्होंने आज देखा और पहले के बारे में जो रिपोर्ट हासिल की, वहां लगातार मेला लगा हुआ है, लग रहा है कि चुनाव है। लेकिन ठीक इसके विपरीत बीमा भारती, तेजस्वी यादव, लालू यादव की उम्मीदवार, उनके घर और कार्यालय में कोई रौनक नहीं दिखाई पड़ी, कोई लोगों की जमात नहीं दिखाई पड़ी। क्या वहां आरजेडी का संगठन, जो पप्पू यादव बार बार कह रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों से आपने चुनाव कहां लड़ा था, तो क्या वहां आरजेडी का संगठन भी कमजोर है और तैयारी भी नहीं है? बस पप्पू यादव को हराने के लिए बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया गया। देखिए ज्ञानेश्वर जी, बीमा भारती ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलने की बात की कि पप्पू भैया हैं, हमारे गार्जियन हैं, वो चले आए। तो वह जान रही थी कि यह स्थिति होगी। बगैर माइनस पप्पू यादव पूर्णिया में अगर यदि आगे बढ़ना है, तो वह इस स्थिति से वो वाकिफ थी। इसीलिए वह यहाँ पर पिछले, जिस समय उनको पूर्णिया होना चाहिए था, वह पटना में घूम रही थी, कभी राबड़ी आवास तो कभी राजद कार्यालय। तो वह समझ रही थी, वही आपको दिखाई पड़ रहा है। जो कार्यकर्ता, आरजेडी के कार्यकर्ता थे, वह तमाम शिफ्ट कर गए हैं पप्पू यादव की ओर। वह नहीं चाह रहे, वो होगा ही नहीं, तेजस्वी के जाने के बावजूद भी नहीं होगा। और बीमा भारती पर तो चढ़ेगा ही नहीं वोट, नहीं चढ़ेगा। इस बात को आप मान लीजिए। हम हो सकता है कि अभी हमारी बात
से लोग इत्तेफाक रखें न रखें, लेकिन यह चुनाव के दिन भी आपको दिखाई पड़ेगा कि क्या वहां पर, देखिए सबसे बड़ा बात है सवर्ण समाज का वोट आज पप्पू यादव के साथ में, सवर्ण समाज का वोट, सवर्ण समाज के लोग वहां थे, ब्राह्मण लोग थे वहां, ब्राह्मणों की अच्छी वहां पर फ्लैट है, तो ब्राह्मण लोग उनके नॉमिनेशन में थे। यह बहुत बड़ी बात, हम जो देख पाए जो नॉमिनेशन में कुछ लोग को ही पहचान सके, लेकिन हम वह चेहरे और वो लोग थे जो कि वोट ट्रांसफर कैपेसिटी रखते हैं, वैसे लोग थे ब्राह्मण में, जो चेहरा जो हमको दिखाई पड़ा था उनके साथ में। नहीं, आप तो देखिए उदय सिंह एलियस पप्पू सिंह ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर राजपूत मतदाताओं को भी आजाद कर दिया, क्योंकि पप्पू सिंह ने कहा कि देखिए हम किसी को समर्थन नहीं देने जा रहे हैं, लेकिन राजपूतों ने संतोष कुशवाहा को भी वोट नहीं दिया था। तो जो उदय सिंह के समर्थक हैं और उनके दरबार में पप्पू यादव भी पहुंचे थे, बीमा भारती भी पहुंची थी, संतोष कुशवाहा नहीं गए। बिल्कुल, तो राजपूत भी स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए वहां और यदि हम पुरानी लड़ाई देखते हैं तो वहां अवधेश मंडल, बीमा भारती के पति, और अवधेश मंडल की लड़ाई जो थी वह मुख्य रूप से राजपूतों से थी। बिल्कुल, तो राजपूत भी वहां फैसला करें, इसीलिए राजपूत जो है सो साइलेंट है, वह जो है सो कहीं ना कहीं वह उनका इशारा उदय सिंह और पप्पू सिंह का वह जो है सो हो गया है पप्पू यादव की तरफ ही, साइलेंट होना ही उनका मायने रखता है। सब लोग जाकर के लाउड स्पीकर लेके बोलेगा नहीं ज्ञानेश्वर जी, वह तो साइलेंट हो गया और इशारा सांकेतिक रूप से वह अंडर करंट, जैसे हिना साहब की बात हम कर रहे हैं अंडर करंट, उसी तरह से उदय सिंह भी एक बड़े घराने से आते हैं, बड़ा उनकी पहुंच है, और उनका साइलेंट रहना ही पप्पू यादव के लिए फायदेमंद होगा चुनाव के समय। चलिए, तो देखिए साइलेंट रहना फायदेमंद होगा, लेकिन एक बात और हम समझना चाहते हैं, सौरभ बता रहे थे कि देखिए इसका बड़ा असर हुआ है। कल लाइव सिटी से ही बातचीत में पप्पू यादव ने कहा था, मैं ही बातचीत कर रहा था, कि देखिए लालू यादव ने भले ही मुझे नकार दिया हो, मैं लालू यादव को पिता तुल्य मानता हूं, बिल्कुल, और बहन मीसा भारती और रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है पाटलिपुत्र और सारण से, तो मैं वोट मांगने जाऊंगा, मेरी जहां जरूरत हो मुझे लालू यादव, तेजस्वी यादव बुला ले। और इसके साथ ही उन्होंने कहा हिना साहब के लिए तो हम करेंगे ही करेंगे। हिना साहब की चर्चा करते करते पप्पू यादव भावुक हो रहे थे कि किस तरीके से हिना साहब को बेसहारा कर दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि पप्पू यादव की यह चाल जो है वह आरजेडी समर्थकों को भी यह सोचने को मजबूर कर रही है कि पप्पू तो ठीक है, पप्पू के साथ ही चलते हैं? क्या ऐसा भी कुछ है? देखिए, पप्पू यादव इसके लिए जाने जाते हैं ज्ञानेश्वर जी, वह हमेशा मदद करने के लिए वो तत्पर रहते हैं, वो उस सब चीज का स्क्रिप्ट से अलग हट करके मदद करते हैं। वो आप किसी भी समय देखिए, किसी स्थिति में देखिए, तो वैसे में आप देखिए, जो ठीक है लालू प्रसाद यादव की पुत्री हैं, और जिस तरह से वो अपने चुनाव से वो जहां वो निवृत्त हुए, वह देखिएगा कि आपको आरजेडी की ओर घूमते हुए आएंगे, और हिना साहब के लिए तो वो करेंगे ही करेंगे, उसमें तो कहीं कोई इफ बट ही नहीं है, क्योंकि वह देखिए उस दौर में भी वह हिना साहब के घर में गए, वह उनके पैतृक गांव गए, तो जबकि कोई नहीं गया था। तो लालू जी की बेटी की बात होगी, वह भी चुनाव में वोट मांगने जाएंगे। और देखिए यही बात कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने जो कही है वह पेनिट्रेट करता है राजद के जो माने मूल रूप से जो लोग झंडा बरदार हैं उनके लिए भी, बिल्कुल, कि देखिए पप्पू यादव बड़ा दिल दिखा रहे हैं, हिना साहब को जो जिसने ठुकरा दिया वहां पर जा रहे हैं, लालू यादव की दोनों पुत्रियों के लिए जाएंगे वोट मांगे, तो इससे बड़ा मैसेज क्या हो सकता है? अगर जाएंगे वो, अगर उनको समय मिलता है, अगर यदि उनके लिए रहता है, तो निश्चित रूप से पप्पू यादव जिस मन मिजाज के व्यक्ति हैं वह निश्चित रूप से वहां जाएंगे और मदद करेंगे। जी, तो आपने समझा, देखिए कि पप्पू यादव ने आज के दिन, देखिए आज दूसरे चरण के चुनाव का नामांकन का आखिरी दिन था, और पप्पू यादव ने नामांकन किया, बुलेट पर सवार होकर निकले थे, और पूरा पूर्णिया अस्त व्यस्त था। और देखिए मैं एक अखबार के पत्रकार से, वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रहा था, वे कह रहे थे कि आज नामांकन सभा में, पप्पू यादव के नामांकन में, और जो 7 लोग चल रहे थे वे बुलाकर नहीं लाए गए थे, लोग स्वतः स्फूर्त आए, बिल्कुल, तो स्पॉन्टेनियस आए थे। तो आज पप्पू यादव का नामांकन, पहले के नामांकन बीमा भारती या संतोष कुशवाहा के नामांकन पर भारी पड़ा है। पप्पू यादव आज पूर्णिया जीतते दिखाई पड़े हैं, लेकिन नामांकन में, शक्ति प्रदर्शन में, क्या वोट में भी जीतेंगे, यह आगे भी पता चलेगा। और प्रचार कैसे आगे बढ़ता है, आखिरी नतीजा तो 4 जून को ही आएगा। आप देखते रहिए लाइव सिटी को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखकर पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।